हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्रीस्कोप यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग। आज हम इसकी डेफिनेशन देख लें। जैविक खेती कृषि की वह विधि है जो संश्लेषित उर्वरकों एवं जो कीटनाशकों के अनुप्रयोग या न्यूनतम प्रयोग पर आधारित है तथा जो भूमि को उर्वरक शक्ति को बनाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट खाद आदि का प्रयोग करती है। दूसरे शब्दों में ऐसी खेती जिसमें दीर्घकालीन व स्थिर उपज प्राप्त करने के लिए कारखानों में निर्मित रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशियों व खरपतवारनाशियों तथा वृद्धि नियंत्रक का प्रयोग न करते हुए जीवांशयुक्त खादों का उपयोग किया जाता है तथा मृदा एवं पर्यावरण प्रदूषण का नियंत्रण होता है। कार्बनिक खेती या जैविक खेती कहलाती है। जैविक खेती के उद्देश्य: फर्स्ट है जीवन धारण करने योग्य कृषि प्रणाली विकसित करना जिससे भविष्य में आवश्यक मात्रा में पोषक खाद का उत्पादन हो सके। सेकंड है आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली विकसित करना जो वास्तव में हमारे अपने संसाधनों में उपलब्ध सस्ते संसाधनों पर आधारित हो। थर्ड है रासायनिक खेती के विकल्प के रूप में टिकाऊ खेती का विकास तथा जल स्रोतों एवं मिट्टी को प्रदूषण मुक्त रख स्वस्थ पर्यावरण का निर्माण करना। फोर्थ है उत्पादन लागत में कमी लाकर टिकाऊ खेती के तरीकों के विकास द्वारा खेती कृषक को स्वावलंबी बनाना। जैविक खेती की प्रक्रिया देखेंगे कितने चरणों में होती है। जैविक खेती की जो प्रक्रिया है, फर्स्ट है फसल चक्र के द्वारा, हरी खाद का उपयोग करके, कंपोस्ट खाद के द्वारा, वर्मी कंपोस्ट खाद के द्वारा, जैव उर्वरकों का प्रयोग करके और खरपतवार प्रबंधन के द्वारा। फर्स्ट देखेंगे फसल चक्र। मृदा के किसी निश्चित भाग अथवा क्षेत्र पर निश्चित समय में फसलों को इस क्रम में बोना जिससे कि मृदा की जो उर्वरा शक्ति बनी रहे, फसल चक्र कहलाता है। फसल चक्र के सिद्धांत देखेंगे। फर्स्ट है गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद कम गहरी जड़ों वाली फसलें उगाना चाहिए। ठीक है। दूसरा है अदलहनी फसलों के बाद दलहनी फसलों को उगाना चाहिए। जो दलहनी फसलें जैसे अरहर, चना, सोयाबीन, दलहनी फसलों की जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है जो पर्यावरणीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तीसरा है अधिक खाद चाहने वाली फसलों के बाद कम खाद चाहने वाली फसलों को उगाना चाहिए। चौथा है अधिक निंदाई गुड़ाई चाहने वाली फसलों के बाद कम निंदाई गुड़ाई चाहने वाली फसलों को। फिफ्थ नंबर का है अधिक जल चाहने वाली फसलों के बाद कम जल चाहने वाली फसलों को उगाना। सिक्स है कृषि के विभिन्न साधनों का वर्ष भर क्षमता पूर्वक ढंग से उपयोग होना चाहिए। फसल चक्र के लाभ: फर्स्ट उपज अधिक प्राप्त होती है। सेकंड मृदा उर्वरा शक्ति सुरक्षित रहती है। थर्ड फसलों का उत्पादन का खर्च कम होता है। फोर्थ है कीट पतंगों एवं बीमारियों के आक्रमण से फसलें बची रहती हैं। फिफ्थ है खरपतवारों की वृद्धि का नियंत्रण हो जाता है। सिक्स सीमित साधनों जैसे खाद, सिंचाई आदि में भी फसलों को आसानी से उगा सकते हैं। सेवन है मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक दशाएं सुधरती हैं। और 8 नंबर का है कृषक को साल भर आय मिलती रहती है। ये फसल चक्र के लाभ हो गए। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो करें।